बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत आभार और आपके माध्यम से आपके चैनल को देख रहे जितने भी फॉलोवर्स हैं सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। जनता के लिए, जनता के बीच में विजय बाबू किस मुद्दा को लेकर के जा रहे हैं? ऐसा कौन सा मुद्दा है जो विजय बाबू जनता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? हालांकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के सिंबल पे आपको जीत दर्ज जरूर मिल जाती है, जीत जरूर मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है माहौल थोड़ा अलग हो चुका है, क्योंकि पार्टी से भी प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है कि प्रत्याशी आपके क्षेत्र में किस तरह का काम किया है। चलिए आज हम लोग बातचीत करेंगे विजय बाबू से, और खास होगी बातचीत आज की, चूंकि जनता को जो चीज चाहिए, जनता को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जनता जिस बात को लेकर के आज परेशान है, वो परेशानी पे किसी भी प्रत्याशी के द्वारा कोई तरह का आश्वासन नहीं दिया जा रहा। वही घिसी पीटी बातें जो पहले से पूर्व से चलते आ रहा है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। लेकिन अगर आप दर्शक भी बात करेंगे शिक्षा की, बात करेंगे रोजगार की, या बात करेंगे आप स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो लगता है कि आज तक बिहार में इसका सुदृढ़ीकरण नहीं हो पाया है। इन तमाम बातों पर हम लोग खास बातचीत करेंगे, आप बने रहिएगा। चलिए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं विजय बाबू से। मेरा सर पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप वर्तमान में नहीं, कई वर्षों से मुझे जहां तक जानकारी है कि संत मत महासभा के आप महामंत्री हैं, महर्षि में ही आश्रम के, और आप पॉलिटिक्स में भी काफी दिनों से सक्रिय है, मुखिया रह चुके हैं, जिला परिषद रह चुके हैं, प्रमुख रह चुके हैं। तो उनका जो विचारधारा है संत मत का और पॉलिटिक्स का जो एक विचारधारा है, तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंस है। तो कैसे इसको आप मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, संत मत की जो मूल उनका सिद्धांत है जी। वो आप जान लीजिए। आपके माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी जानकारी दे दूं कि व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 कामों को नहीं करना है। ये संत मत का बहुत ही एक सिद्धांत है। और संत मत जो है यह एक वैदिक मत है। वेद, पुराण, उपनिषद जितने भी अपने जो है सनातन के ग्रंथ हैं उस पर आधारित है। जिस आधार पर बस सारांश इसका यह है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। तो ये अर्थ हिंदी में सर इसको थोड़ा बताइए। हुआ कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। मतलब परोपकार के बारे में संत मत कहता है। और राजनीति भी जो है, आप ऐसा नहीं है कि राजनीति में झूठ बोलना आवश्यक है, व्यभिचार करना आवश्यक है, नशा करना आवश्यक है। हम लोग जो है इन सबों से दूर रह करके अभी तक का जो हमारा जहाँ तक का जो सफ़र रहा है, आज 25 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूँ, लेकिन मैं उसी सिद्धांत पर जो है चल रहा हूँ और उसी सिद्धांत का आगे भी पालन होगा। राजनीति जो है, राजनीति होना, करना, पद पर आना नहीं आना वो दूसरी बात है, लेकिन इन सिद्धांतों से समझौता जो है असंभव है। आप कई वर्षों से पंचायती राज में रहे हैं, प्रतिनिधि किए हैं, और उसके बाद अब आपको हार मिली, चाहे जिस भी वजह से हो, जनता आपको नहीं स्वीकार की, और अब इस बार आप विधानसभा के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं कि हमको विधानसभा जाना। क्या कुछ ऐसा आपको दिखा अपने विधानसभा क्षेत्र में या अपने ब्लॉक में कि जो काम हम सोच के रखे थे वो पूरा नहीं हो पा रहा है? वो हमारे जनता को आप जी। सबसे पहली बात है क्या कि 2001 से मैं पंचायती राज के राजनीति में जो है सभी पदों पर, मुखिया, प्रमुख, जिला पार्षद, इन सभी पदों पर रहा हूँ। तो मैं अभी तक जो मेरा जो आकलन है, मैं ये समझ पाया हूँ कि आम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कि उनका छोटा छोटा काम जो पंचायत स्तर का, ब्लॉक स्तर का होता है, उसमें बड़ी परेशानी होती है। वहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार है। जब मैं मुखिया था, जब मैं प्रमुख था, जब मैं जिला पार्षद था, तो पूरे क्षेत्र में मैं डंके की चोट पर आपको बता देना चाहता हूं, और आपको भी मैं एक चुनौती देता हूं कि आप सर्वे में कहीं किसी से आप जाते हैं ग्राउंड पर, आप पूछिए, कोई आदमी आपको ये नहीं बता सकता कि विजय यादव मुझसे जो है 2000 रुपया ठग लिया। और मैं इस तरह की राजनीति करता हूं, और मुझ पर उन्हीं कामों को कराने के लिए, आम लोगों के कामों को कराने के लिए जो मैंने पदाधिकारी पर दबाव बनाया, तो मुझ पर कम से कम सरकारी पदाधिकारी का, हम पर कोई लूट, हत्या, बलात्कार का कोई मामला नहीं है। सरकारी पदाधिकारी के द्वारा, बीडीओ के द्वारा, सीओ के द्वारा, सीआई के द्वारा, और यहाँ तक कि जिला पदाधिकारी अररिया के द्वारा
हम पर कम से कम 1 दर्जन मुकदमे हुए। और मुकदमे कब हुए? जब मैं पद पर रहा, जब मैं मुखिया था तब हुए, जब मैं प्रमुख था तब हुए, जिला पार्षद था। तो आम जनों का जो काम है, जिस उद्देश्य से वो मुझे जिता करके भेजते हैं, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ, और उसका कार्य नहीं होगा तो मेरे जैसे लोगों को रहने की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जब उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा तो पद पर बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जनता का सबसे बड़ा काम है, किसी भी जनप्रतिनिधि का, चाहे वो वार्ड सदस्य हों सबसे नीचे या लोकसभा के सदस्य हों, हमारे माननीय सांसद जो होते हैं, इन सभी लोगों का काम यही है कि सरकार के द्वारा जो संचालित जन कल्याणकारी योजना है उसका सीधा लाभ आम जनता को मिले। और दूसरा है कि उसके मान सम्मान की रक्षा हो, उसका जो मौलिक अधिकार है, उसका जो संवैधानिक अधिकार है, उसमें उसका कोई हनन न कर पावे। बस यही 2 कार्य है किसी भी जनप्रतिनिधि का। तो मेरा उद्देश्य यह है कि आम जनों का जो है वो काम करने में कोई परेशानी नहीं हो। जैसे काम को के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी परिवार में मृत्यु हो गई, मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी को निवास प्रमाण पत्र, किसी को आय प्रमाण पत्र, किसी के जमीन का परिमार्जन कराना है, भूल से एक खेसरा छूट गया है, उसके लिए दौड़ रहे हैं 25,000 रुपया मांगा जा रहा है, किसी का मोटेशन नहीं हो रहा है। छोटे छोटे काम में लोग परेशान हो रहे हैं और सभी लोग अपना जो है कमाते हैं, खाते हैं। इसमें जो है किसी को कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, वो चाहते भी नहीं है। लेकिन उसका जो छोटा छोटा काम है, ये काम होना बहुत जरूरी है। मैं जब पद पर रहता हूँ तो इन कामों पर ध्यान देता हूँ। भविष्य में भी जब मैं पद पर रहूंगा तो इसी तरह का काम है। फिर तो आप पे हमको लगता है दर्जन के अलावा 2 दर्जन FIR दर्ज होगा। जी। देखिए, अभी आप देखते हैं कि अफसरशाही कितने चरम पर है। आप ही बताइए मुझे कि क्या सामान्य लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य लोगों से ऊंचे उठे हुए लोग हैं उनका भी काम बिना घूस दिए होता है क्या? मैं आप ही से पूछता हूँ। नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये अफसरशाही जो है ना, अफसरशाही सिर्फ वहाँ नहीं है, हमारे बीच के ही दलाल नुमा लोग जो है ये कार्य इस काम में जो है सक्रिय है। और आम लोगों को भी मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, उसको भी मन बनाना पड़ेगा, उसको भी मानसिकता बनानी पड़ेगी कि मेरा काम 6 महीने देर से ही हो नहीं हो, लेकिन मैं घूस लेकर के काम नहीं कराऊंगा। कई जगह सर जनताओं से जब मैं मिलता हूं, बातचीत करता हूं, या प्रतिनिधि से भी बातचीत होती है, कई ठेकेदारों से बातचीत होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि पंचायत लेवल से, प्रखंड लेवल से जिला को, जिला से कमिश्नरी को, कमिश्नरी से राज्य को, सचिवालय को, यहाँ तक कि जब पक्ष के नेता लोगों का जब कभी यहाँ पर जिला में आयोजन होता है तो उनको भी एक तरह से कहा जाए PC देना पड़ता है कार्यक्रम करवाने के लिए। ऐसा सुनने में मिला है कई जगह कि ब्लॉक में जो भी PC के रूप में आता है तो उनको भी जिला भेजना पड़ता है, जिला वाले को राज्य में भेजना पड़ता है पार्टी को। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, भले मेरी विचारधारा जहाँ भी है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर है। अगर सच्चाई नहीं है तो हम बोलते क्यों नहीं, हम उसका विरोध करते क्यों नहीं है? अब अगर इस चीज़ को हम लोग ग्राउंड पे देखेंगे, अगर जैसे कि आप विधानसभा पहुँचे, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में इन चीज़ों पर तुरंत जो है लगाम लगाएंगे, रोक लगाएंगे, चाहे वृद्धा पेंशन हो, जन्म प्रमाण पत्र, जाति आय निवास। मुझे खुद बहुत दुख होता है इस बात से कि अभी ब्लॉक में मूलभूत समस्याएं यही है। रोड की समस्याएं लोगों का प्राथमिकता नहीं है, स्वास्थ्य की समस्याएं प्राथमिकता नहीं है, बिजली की समस्या प्राथमिकता नहीं है, लेकिन जो त्राही है, जनता त्राहिमाम है, वो जो आप मूल बात बोले हैं, बताए हैं अभी ब्लॉक में, ये चीज हमको और अन्य जगह नहीं मिला है सुनने के लिए। सभी लोग वही बात करते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है वही बात को दोहराते हैं। हम रोजगार लगा देंगे, क्या रोजगार लगाएंगे आप विधानसभा क्षेत्र में? विधायक बनने के बाद उसका जो कार्य क्षेत्र होता है, उसकी जो सीमा रेखा है, मैं झूठ नहीं बोल दूंगा आपको कि जो मैं जो है बड़े बड़े उद्योगों का जाल बिछा दूंगा, ये हवाई फैर नहीं करता। मेरे कार्य क्षेत्र में ही नहीं है, मेरे बस की बात भी नहीं है। हाँ, प्रयास होगा, उसके लिए प्रदर्शन होगा, धरना होगा, अनशन होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता। मेरी एक ही बात आप समझ लीजिए, मेरा मूल मंत्र है भ्रष्टाचारियों की एक दवाई, लत्तम जूतम और ठुकाई। तो वो तो मैं बनूंगा तो तुरंत लागू होगा। दूसरा कि आप देख रहे हैं कि जो गांव में स्कूल है, बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई की क्या स्थिति है। लोग अपने बच्चे को, जो पैसे वाले लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो कॉन्वेंट में भेज रहे हैं। सभी लोग नहीं भेज सकते, तो आम लोग तो प्रभावित न हो रहे हैं।
तो उस स्कूल में सरकारी शिक्षक हैं। आज के डेट में मैं आपको बताऊं कि अच्छे शिक्षक आए हैं, जो कमीशन से आए हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो हस्ताक्षर करते हैं इस कोना से उस कोना, वो शिक्षक अब नहीं है। तो आप जो है शिक्षा का जो तौर तरीका है, विद्यालय की जो रूपरेखा है, उसका जो संचालन है, उस पर नज़र बना करके प्रतिवर्ष एक पंचायत में, जैसे आपको एक नगर है इस विधानसभा में और 29 पंचायत है, एक पंचायत में एक विद्यालय, एक पंचायत में एक विद्यालय प्रतिवर्ष जो है उसको जो है डेवलप करना है, मॉड्यूल विद्यालय के रूप में बनाना है। जिससे होगा क्या, उस क्षेत्र के अभिभावकों के साथ विधायक भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे, उस दिन डेट दे करके उस क्षेत्र के अभिभावक, प्रधानाध्यापक के साथ विधायक भी बैठना चाहेंगे। तो हमको लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कई विद्यालय के सरकारी विद्यालय के बारे में आपको बता सकता हूँ कि जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है और स्टेट लेवल पर है, जिला स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर टॉप किया हुआ है। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन अब जो है जो बात आप बता रहे हैं कि जो बड़े-बड़े बात करने वाले होंगे, बड़े-बड़े बात करने वाले आज जो जब से ये आम चुनाव हो रहा है तब से तो लोग वोट डालते जा रहे हैं, लेकिन वो समस्या दूर नहीं हो रही है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको दवाई दी है, चाहे तो उसको बीमारी का पकड़ नहीं है या गलत दवाई चला रहे हैं जिससे वो बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। इसका ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको जमीन पर जो है, जमीन जो आप जानते हैं, किसान नेता चौधरी चरण सिंह, उनका कहना था कि देश के विकास का और खुशहाली का रास्ता गांव, ग्रामीण, खेत, खलिहान से गुजरता है। तो मूल समस्या यहाँ है। आप वहाँ दिल्ली के सचिवालय में बैठ करके वहाँ जो समस्या का निदान चाहेंगे वो संभव नहीं है। जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं। थोड़ा सा सर हम आपको लेके चलेंगे आपके कार्यकाल मुखिया के समय का, जब आप मुखिया थे पंचायत में, उस समय में और अभी भी बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो योजना से जनता बिल्कुल अनभिज्ञ है, जनता को अभी भी जानकारी नहीं है। क्या कोई एक दो योजना सर बता पाएंगे जो जनता बिल्कुल नहीं जान रही है? अन्य क्षेत्र के हो सकता है, आपके क्षेत्र में जान रही होगी जनता। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दूं कि जब मैं मुखिया बना था उस समय बच्चा था। अच्छा। यहाँ के लोगों ने क्या देख करके मुझे मुखिया बना दिया 2001 में, मतलब आज से 25 साल पहले। तो उस समय योजनाओं का इतना फंडिंग नहीं था, योजना इतनी था। एक जो है योजना था सुनिश्चित रोजगार, उसी से हम लोग जो है सड़क में एक फूड फॉरवर्ड था, अनाज आता था, उसके बदले में लोगों से मिट्टी कटा करके कच्ची सड़क बनवाते थे। मैं जब मुखिया था तो इस पूरे पंचायत में कहीं कोई एक ईटा सोलिंग तक नहीं था 2001 में। लोग सड़क पर पाट बोरते थे, इतनी पानी लगी रहती थी। अपनी जमीन दे करके आपको यह भी मैं जानकारी दे दूं कि पूरे 20 पंचायत बरगमा में एक ही पंचायत भवन बना उस 5 साल के कार्यकाल में, वो मेरा बना, वो सामने हमें देख रहे हैं। मैं अपनी जमीन दे करके जो है सड़क के किनारे महंगी जमीन है वो मैंने दिया, आज पंचायत भवन बना हुआ है। और बहुत सारी योजनाएं, इतनी योजनाएं चल रही हैं कि जैसे आपको जो है बच्चियां जो जन्म लेती उसका जो है बहुत साधारण प्रीमियम पर जो है उसका जो है आप उसको करा देंगे, डाकघर से होता है, और वो जो है उसके 25 साल में 18 साल में वो बहुत बड़ी राशि होगी। तो सबसे पहले है क्या कि जन जागरूकता जो है, काम करने से पहले आपको जो है आम लोग जाने योजनाओं के बारे में। इसके लिए आपको जन जागरूकता करना पड़ेगा, शिविर लगानी पड़ेगी और गोष्ठी, छोटी छोटी गोष्ठी, बड़ी नहीं, छोटी छोटी गोष्ठी वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर करके जो है इस योजनाओं के बारे में जाने। अभी तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। आपके द्वारा सर क्या पहल हो रहा है इसमें आपके विधानसभा क्षेत्र में कि जो पंचायत लेवल में योजनाएं हैं जिससे जनता अनभिज्ञ है, कुछ भी नहीं जान रही है, तो क्या छोटे स्तर पे आपके द्वारा कुछ हो रहा है? जी, हो रहा है। मैं सभी जगह जनसंपर्क में जाता हूँ और मेरे पास चार्ट है योजनाओं का। सरकार के द्वारा, बिहार सरकार और भारत सरकार के संयुक्त रूप से जो है इतने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उन सभी लोगों को, सभी योजनाओं के बारे में। रात भी मैं जो है नरपतगंज के खेरा में था, वहाँ पर जो है लंबी वार्ता हुई, वहाँ पर जो है सारे। और एक बात और जान लीजिए, आज का जो नौजवान है बहुत जागरूक हो गया है, वो समझ रहा है। और अब जो कोई चाहेगा कि हम उसको भरमा करके, फुसला करके और उसको ठग करके वोट ले लेंगे, ये संभव नहीं है। एक योजना के बारे में सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अभी वर्तमान में मैं एक पत्रकार हूँ, एजुकेटेड हूँ, और मुझे खुद बहुत दुख हुआ इस बात से कि मैं खुद कई योजना को नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि होता है कि आप जिस क्षेत्र में जाएंगे तो उसका जानकारी ज़्यादा रखने का प्रयास करते हैं। कई जगह हमको मतलब ऐसा सुनने के लिए मिला कि अभी एक योजना है कि अगर पंचायत में कहीं पर किन्हीं की मृत्यु होती है, आकस्मिक मृत्यु या कुछ, तो पंचायत में 3000 रुपया दाह संस्कार के लिए मिलता है उन परिवार को। बहुत पुरानी बात, ठीक है, बता रहा हूँ। और नगर निगम क्षेत्र में शायद 5000। अब सर मैं
मुझे नहीं जानकारी थी, मुझे हाल फिलहाल में 10 दिन पहले जानकारी हुई है। इस योजना का लाभ मुझे नहीं लगता है आज तक, खास करके मैं भड़गमा ब्लॉक का ही बात करता हूँ, किसी भी जनता को मिला नहीं। देखिए है क्या कि वो पंचायत स्तर से योजना है, उसका नाम है कबीर अंत्येष्टि योजना। ये जो है लोगों को दाह संस्कार एवं तुरंत जो है कि उस समय के लिए जो मृत्यु के उपरांत ये योजना है, पंचायत स्तर से जो है मुखिया जी को देना है। जैसे कि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको तुरंत इस योजना का लाभ देना है। लेकिन सब आपकी बात सही है, ये नई योजना नहीं है, ये बहुत पुरानी योजना है। 2006-07 में जब नीतीश जी आए, मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इसको लाए थे और लागू किए थे। कि मुखिया जी लोग नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे भी लगता है कि जो इसका जो है ना सही में फलाफल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मिल ही नहीं रहा, समर्थन करता हूँ। नहीं मिल रहा। अगर आप प्रतिनिधि हैं, आप गए हैं, आप कहीं मरखी हुआ आप गए वहाँ पे, तो आप गुप्त रूप में जो भी दान करना है आप दे दिए, लेकिन कभी आपके द्वारा ऐसा घोषणा नहीं हुआ कि ये योजना से आपको पैसा मिला। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो हमको लगता है इस तरह का और कई योजना है जिससे जनता जो है, इतनी योजनाएं हैं। मैं तो आपको कहा कि आपको जो है ना उसको पढ़ने, देखने, समझने में जो है बहुत समय लग जाएगा। बिहार सरकार और भारत सरकार का सारा चार्ट है मेरे पास, इस जन कल्याणकारी कितनी योजना आम जन के लिए चलाई जा रही है। यही सब योजनाओं के बाद